हिंसा की आग में क्यों जल रहा पश्चिम बंगाल? मुर्शिदाबाद की आग भांगड़ तक कैसे पहुंची? इन दंगों के पीछे किसका हाथ? वक्फ कानून को लेकर के पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। पहले मुर्शिदाबाद में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, फिर वो प्रदर्शन हिंसक हुए और फिर मुर्शिदाबाद में भड़की ये आग बंगाल के भांगड़ तक पहुंच गई। भांगड़ में भी वक्फ कानून का विरोध किया गया और फिर देखते ही देखते ये हिंसक हो गया। यहाँ जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस वैन को तोड़ा गया, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में एक पुलिस वाला जख्मी भी हो गया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि दंगे और हिंसा रुक क्यों नहीं रहे, और रुकना तो छोड़िए, ये उल्टा और भी ज्यादा भड़क रही है। हिंसा और प्रदर्शन की आग फैलती ही जा रही है। आखिर इसके पीछे कौन है? तो आपको बता दें कि सोमवार को भांगड़ में हुई हिंसा और आगजनी के पीछे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है। पुलिस सोर्सेस और स्थानीय लोगों का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि ISF ने हिंसा की इस आग में घी डालने का काम किया है। सिद्दीकी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि उसने ही यहाँ मुसलमानों को वक्फ कानून के खिलाफ भड़काया, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ भी हिंसा भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक यहाँ हिंसा फैलाने के आरोप में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों ही ISF के समर्थक हैं। अब भांगड़ में ये हिंसा भड़की कैसे, वो समझते हैं। तो मुर्शिदाबाद में शनिवार को हुई हिंसा के बाद वहां माहौल थोड़ा सा शांत होने ही लगा था। किसी बीच सोमवार को भांगड़ के सोनपुर गांव में ISF कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ में हिंसक झड़प हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी। बताया गया है कि अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं इसे लेकर के लोकल लोगों का कहना है कि सिद्दीकी ने वक्फ कानून को मुसलमानों पर हमला बताया था और वहां के युवाओं को भड़काया था। बस इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि कुछ संगठन, खास तौर पर सिद्दीकी से जुड़े हुए लोग, घर घर जाकर के ये प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति को छीन लेगी। इन सब चीजों के चलते यहाँ वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए और फिर ये इतना उग्र हो गए कि वहां पर हिंसा भड़क उठी। अब फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बात करें तो वो काफी टाइम से अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में है। अक्टूबर 2021 में उनके बयान पर बवाल हुआ था, जब सिद्दीकी ने यह कहा था कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर कुरान की एक कॉपी रखने वाले लोगों का सिर कलम कर देना चाहिए। इसके अलावा सिद्दीकी ने दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों का हिस्सा बनने के लिए मुस्लिम युवाओं की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू त्योहारों में रुचि है तो इस्लाम धर्म छोड़ दीजिए। सिद्दीकी के इस बयान की बीजेपी और कई पार्टियों ने आलोचना भी की थी और गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली थी। अब फुरफुरा शरीफ के बारे में बात करें तो ये एक समय पर सूफी संतों की शांति का प्रतीक था। अब सिद्दीकी के नेतृत्व में ये काफी ज्यादा विवादों में आ गया है। मगर सिद्दीकी के ऐसा करने के पीछे क्या इरादा है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर इसके अलावा कोई बड़ा मकसद है? अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें, इन सब से बंगाल की शांति भंग हुई है। आपसी भाईचारे को भी ठेस पहुंची है। हिंसा की आग में जल रहा बंगाल फिलहाल सिर्फ शांति की मांग कर रहा है। हिंसा और दंगे शांत हों और बंगाल में चैन और अमन वापस लौट सके।